नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में एक और नया जिला बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। नए जिले के गठन से प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर होंगी और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम लोगों के लिए सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा में अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। सरकारी टीमें सक्रिय होकर खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। अधिकारियों की सख्ती से अवैध गतिविधियों में कमी आई है और माफियाओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हरियाणा में रोडवेज बस पलटने की घटना पर परिवहन मंत्री अनिल विज ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही एडवाइजरी जारी कर बसों की अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हरियाणा सरकार ने 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए साल भर में कई दिन दफ्तर बंद रहेंगे। इससे उन्हें पर्याप्त अवकाश मिलेगा और योजनाओं के अनुसार छुट्टियों का लाभ उठाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का बड़ा फायदा मिलेगा। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज 30 जनवरी तक पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित होगी और उनकी चिंता कम होगी। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब हरियाणा वासियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। लाभार्थी अस्पताल में इलाज के दौरान 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। लाभार्थी अस्पताल में इलाज के दौरान इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि जल्द इस योजना का लाभ लें। हरियाणा के चरखी दादरी में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू होगा। नए बिछाए जाने वाले सड़क नेटवर्क से लगभग 15,000 लोगों को सुविधा और राहत मिलेगी। परियोजना के पूरा होने पर यातायात सुगम और क्षेत्र के जीवन स्तर में सुधार होगा। हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार सोलर पंपों पर 75% तक सब्सिडी दे रही है। इस योजना से किसानों को सिंचाई में राहत मिलेगी और बिजली खर्च कम होगा। पात्र किसान ऑनलाइन आवेदन कर इस सुनहरे मौके का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने सर्दी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल 19 दिनों तक बंद रहेंगे। ठंड और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। छुट्टियों के बाद स्कूल निर्धारित तिथि पर फिर खुलेंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य में दूध व्यवसाय बढ़ाने के लिए गांवों में दुग्ध उत्पादक सोसाइटियां बनाने का फैसला किया है। नई सोसाइटियां दूध संग्रह, गुणवत्ता जांच और विपणन को सुगम बनाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में कुत्ता काटने की बढ़ती घटनाओं के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सभी सरकारी संस्थानों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उनका काम काटे गए व्यक्ति का त्वरित इलाज सुनिश्चित करना और आवश्यक स्वास्थ्य उपाय लागू करना होगा। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव करते हुए महिलाओं को अब सीधे 6,300 रुपए देने का फैसला किया है। पहले लाभार्थियों के खाते में 2,100 रुपए आते थे। सरकार का कहना है कि यह बदलाव महिलाओं की आर्थिक मजबूती, और योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया गया है। हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है कि तोशाम में अत्याधुनिक तकनीक से लैस डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई में सुविधा होगी और ज्ञान के स्रोत तक आसान पहुंच मिलेगी। मंत्री ने इसे शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने वाला कदम बताया। हरियाणा सरकार ने फार्मासिस्टों को बड़ी राहत दी है। अब उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 31 दिसंबर तक मान्य रहेंगे। इससे हजारों फार्मासिस्ट बिना रुकावट अपने कामकाज को जारी रख सकेंगे। सरकार का यह फैसला पेशेवरों को समय पर नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करने में मदद करेगा। हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के हित में नया जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों को नौकरी से जुड़ी सुरक्षा, पारदर्शिता और शिकायत समाधान की सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करना है। हरियाणा सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 87 शहरों में पार्क, लाइब्रेरी और अन्य सार्वजनिक स्थान अटल के नाम पर विकसित किए जाएंगे। इससे युवाओं, शतासीन को प्रेरणा मिलेगी और शहरों की पहचान को नई दिशा मिलेगी। हरियाणा से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इससे श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिलेगी और भीड़ कम होगी। यह ट्रेन निर्धारित तिथियों पर संचालित की जाएगी। हरियाणा के कई हाईवे पर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, जिससे रात में अंधेरा छाया रहता है। वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने प्रशासन से जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।
हरियाणा में बिजली दरों में बढ़ोतरी से उपभोक्ता परेशान है। इस बढ़ोतरी के विरोध में नागरिकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पॉलिसी में संशोधन की मांग की है। उपभोक्ता संगठन का कहना है कि उच्च दरों से आम जनता और छोटे व्यवसायों पर भारी बोझ पड़ रहा है। एक्यूआई में सुधार के बावजूद प्रदूषण को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है। मंत्री सिरसा ने चेतावनी देते हुए कहा कि हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है। लोगों से नियमों का पालन करने, खुले में कचरा न जलाने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया गया। हरियाणा रोडवेज की एक बस का चलते समय अचानक टायर फट गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। चालक की सूझबूझ से बस को नियंत्रित कर लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। पानीपत में नकली शहद बनाने वालों का भंडाफोड़ हुआ है। फूड सप्लाई विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शहद और केमिकल बरामद किए। मौके से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, जबकि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पानीपत जिले के खिलाड़ियों ने विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीते हैं। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से जिले का नाम रोशन हुआ है। खेल प्रेमियों और प्रशासन ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। पंचकुला में कुशल बिजनेस चैलेंज का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में युवाओं ने नवाचार और उद्यमिता से जुड़े अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभाओं को मंच देना और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना रहा। साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड कर्मचारी का फोन हैक कर 19 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खाता फ्रीज कराया। जांच के बाद पूरी रकम वापस दिला दी गई। राज्य के 10 जिलों में कार्यरत 89 जेबीटी शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी है। विभागीय जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है। शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में कर्मचारियों के लिए कार्य समय को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों 30 मिनट से अधिक समय तक काम नहीं कर सकते हैं। को प्रतिदिन 10 घंटे काम करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे कार्यक्षमता बढ़ेगी, जबकि कर्मचारियों में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। हरियाणा में गीता महोत्सव 2026 को भव्य रूप से मनाने की तैयारी है। राज्य के प्रमुख मंदिरों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से गीता के संदेश का प्रचार किया जाएगा। सरकार और धार्मिक संस्थाएं मिलकर आयोजन करेंगी। हरियाणा के एक कॉलेज में रील बनाने के दौरान छात्रों ने परिसर में तोड़फोड़ कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों की वेबसाइट को नया रूप दिया गया है। अब एक क्लिक पर 365 स्कूलों से जुड़ा पूरा डेटा उपलब्ध होगा। इससे स्कूलों की जानकारी, छात्रों की संख्या और सुविधाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम डिजिटल निगरानी को मजबूत करेगा। हरियाणा में अवैध एमटीपी किट पर सख्ती से कार्रवाई के बाद अवैध गर्भपात में 23% की कमी आई है। राज्य में लिंगानुपात सुधरते हुए 918 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके पीछे निगरानी और जागरूकता अभियान को अहम कारण बताया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को 9 गुड गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किए। इन पुरस्कारों के जरिए सरकार ने उत्कृष्ट कामकाज और जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभाने वाले विभागों को सम्मानित किया। यह कदम सरकारी कार्यशैली में पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देगा।